सो ऐसा लॉग जिसकी बेस ई हो उसको हम ln कहते हैं, और ई जो है वो बराबर होता है 2.718 के। सो अगर आप लिखा हुआ देखें ln x, सो बेसिकली ये शॉर्ट फॉर्म है किसकी, लॉग बेस ई एक्स की। प्रॉपर्टी याद रखें कि अगर लिखा हुआ है ln e तो वो बराबर होगा 1 के, और इसी तरीके से अगर लिखा हुआ है ln e की पावर x तो वो बराबर होगा x के। ठीक है, ये दो चार बातें क्लियर हो गई आप सबको। क्लियर है सबको ये बातें? ये कौन कर रहा है नोटेशन, प्लीज नहीं करें। वेट कीजिए काइंडली। Okay, now we will do this question. So in this question ln के अंदर दो चीजें प्लस हो रही है, तो हम क्या करेंगे, हम इसको लिखेंगे 5x मल्टीप्लाई होगा 7 - 2x से, और इसको हम लिखेंगे 7 के बराबर। अच्छा, जैसा कि आपको पता है कि ln का क्या मतलब था, कि जो इसकी बेस थी वो कितनी थी, e थी। तो अगर ln की अगर हम बेस की बात करें तो वो e की बात होगी। पेज नंबर बेटा 38। सो इसका मतलब अगर हम यहाँ से ln को ख़त्म करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उधर ले जाकर लिखना पड़ेगा e। 7x - 2x है, अच्छा 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 अच्छा, ठीक है, यहाँ पर x भी लिख दीजिए। सो जनाब ये हो जाएगा 25x² इज इक्वल्स टू e की पावर 7। क्लियर है जी? सो अब अगर यहाँ से मैं x² निकालना चाहूँ तो x² किसके बराबर आएगा, x² बराबर आएगा e पावर 7 अपॉन
25, और अगर हम रूट ले लें बोथ साइड पर, तो हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, ए आएगा। क्लियर है जी? रिपीट प्लीज। ई कैसे आया सर? अच्छा, देखें बेटा, इफ लॉग बेस ई जो है वो लिखेंगे तो हमेशा कैसे लिखेंगे, ln x लिखेंगे। सो अगर कहीं पर आपको लिखा हुआ मिले कि y ln x बराबर है y के, तो बेसिकली ln x क्या है, लॉग बेस ई एक्स है। तो कल आप लोगों को मैंने, सॉरी लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि ई जो है, जब जो भी बेस होती है जब इधर से उधर जाती है तो वो उसको सर पर उठा लेती है, तो x बराबर हो जाएगा ई पावर वाई के। याद आ रहा है आपको? समझ में आ गया? सर लॉग कहाँ गया? आपने लास्ट क्लास ली थी मुझसे? तो लास्ट क्लास याद कीजिए कि लास्ट क्लास में मैंने आपको ये बताया था कि अगर लॉग बेस ए एक्स लिखा हुआ है वाई के बराबर, तो एक्स बराबर होता है ए की पावर वाई के। याद आया आपको? याद आ गया मुझे शेख? ओके, हुबा फहीम आपने क्या पूछना है? सोल्यूशन। देखिए सोल्यूशन ये कह रहा है कि हम जब यहाँ पर ln को देख रहे हैं कि बीच में प्लस है, तो ln हो log हो, दे बोथ आर सेम थिंग्स। सो प्लस का मतलब है कि यहाँ पर हो क्या रहा है, मल्टीप्लाई। तो मैंने 5x को मल्टीप्लाई कर दिया 7x माइनस 2x के साथ। ये प्लस खत्म करते हैं तो मल्टीप्लाई करना पड़ता है, लॉग की प्रॉपर्टी थी, लास्ट क्लास में बताई थी मैंने आपको। तो अब अगर 7x माइनस 2x को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5x। ये पहले से लिखा हुआ है 5x। 5x इंटू 5x करेंगे तो ये हो जाएगा 25x²। अच्छा, ln जब यहाँ से ख़त्म करेंगे तो दूसरी तरफ पर e लिखेंगे, जो मैंने आपको यहाँ समझाया, और यहाँ से फिर हमने x की वैल्यू निकाली है। बात समझ में आ गई होगा, या और फर्दर क्लियर करूँ मैं आपको? ठीक है। अच्छा जी, दो बातें और याद रखें। वो आपने क्या याद रखना है कि लॉग की बेस कुछ भी हो, अगर 1 लिखा होगा तो ये 0 के बराबर होगा, और लॉग की बेस और ये सेम हो तो 1 के बराबर होता है। इसी तरीके से ln 1 जो है वो 0 के बराबर होगा। क्लियर है जी? अब आ जाइए इस क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में पहले अगर मैं 10,000 10 को उधर ले जाके डिवाइड करा दूँ तो ये हो जाएगा 1000। सो ई को जब ख़त्म करते हैं तो ln आता है। तो अगर मैं यहाँ से ई को ख़त्म करूँगा तो वहाँ पर मुझे
ln लेकर आना पड़ेगा। ये हो जाएगा 0.04x इज इक्वल्स टू ln 1000। 0.4 को आप लिख सकते हैं 4/100x इज इक्वल्स टू ln 1000। अब इसको आप कैंसिल कर लीजिए, 4 वन ज़ा और 4 25 ज़ा। सो आपके पास जो आंसर बनेगा वो ये बनेगा बी। क्लियर है जी? प्लीज एक्सप्लेन फर्स्ट स्टेप। देखें बेटा, अगर ln ख़त्म करेंगे तो दूसरी तरफ ई लगाएंगे, अगर ई ख़त्म करेंगे दूसरी तरफ ln लगाएंगे। ये छोटी सी बात याद रखें बस। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, ई को ख़त्म किया है तो राइट साइड पे हमने ln लगाया। जब लेफ्ट साइड पे ई ख़त्म करेंगे तो राइट साइड पे ln आएगा, जब लेफ्ट साइड पे ln ख़त्म करेंगे तो राइट साइड पे ई आएगा। बात समझ में आ गई? क्लियर है? ओके, क्वेश्चन नंबर 13। अब आप बताओ, यहाँ पर बेटा ई ख़त्म करना है तो क्या करें? 10,000 to 1000। बेटा 10 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा था, वहां जाकर डिवाइड हो गया ना। ठीक है कबीर, 10 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा था, वहां जाकर डिवाइड हो गया। तो 10,000 को जब 10 से डिवाइड करेंगे तो 1,000 बचेगा, राइट? ये हुआ है ना कि 10 वन ज़ा और ये आ गया 1000। समझ में आ गई बात? ओके। अच्छा जी, अब यहाँ पर ई को ख़त्म करना है तो लेफ्ट साइड से हमने ई को ख़त्म करना है और राइट साइड पे हमने ln लगा देना है। सो ln 1 जो है वो क्या होता है, 0 के बराबर होता है। तो अब बन गई क्वालिटी इक्वेशन। सर प्लीज एक्सप्लेन। अच्छा मरियम बोला, आई एम सॉरी सर, प्लीज एक्सप्लेन अ लिटिल स्लोली, नीड टू प्रोसेस एज वेल। अच्छा, आपको बेटा कोई चीज नहीं समझ में आए, आप मुझे बोल दो, मैं रुक जाऊंगा, मैं दोबारा समझा दूंगा, ठीक है? कोई ऐसी बात नहीं है। ओके, ठीक है मरियम। अच्छा, अभी आपको पिछला वाला समझ में आ गया है? अब यहाँ पर हमसे पूछ रहे हैं कि x किस पे आएगा। तो आपके पास जो आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं, ये वैल्यूज आप इसके अंदर पुट करें, ठीक है? तो सबसे पहले हम पुट करके देखते हैं 2 या -2। -2 अगर आप पुट करेंगे तो हमारा ये वेरीफाई कर जाएगा। तो इसका मतलब जो हमारा आंसर है वो कौन सा है, वो है ए। ठीक है, तो मसला है इसमें? सबको क्लियर हो गया? अकबर नकवी, क्या प्रॉब्लम है, नहीं समझ में आया आपको, बताइए। ठीक है, ओके ओके ओके। सर इट्स बेसिक लॉग प्रॉपर्टीज वी हैव ऑलरेडी डन इट इन लास्ट, कैन वी स्टार्ट नेक्स्ट टॉपिक? बेटा बिल्कुल आप सही कह रहे हो कि मैंने लॉग डिस्कस कर लिया था, लेकिन जो है मैंने एलन डिस्कस नहीं किया था। सो कुछ बच्चों को एलन नहीं आता है तो उनको बताना ज़रूरी था। और आप कह रहे हैं कि लॉग बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं, आपने शायद मैथ्स ली होगी AS A2 में, तो आपको समझ में आ रही होंगी चीज़ें। लेकिन जिन बच्चों ने मैथ्स नहीं लिया है मेडिकल में, सो उनको ये कैसे समझ में आएगा? बेटा हाँ, तो नहीं किया हुआ हर बच्चे ने एड मैथ्स, हाँ, तो ज़्यादातर बच्चे मोस्टली मेडिकल बैकग्राउंड से हैं। तो एड मैथ्स एक तो
फोर्थ तो ऑप्शनल है ना, वो हर किसी ने थोड़ी लिया हुआ है बेटा। आप ठीक कह रहे हो अपनी जगह, मुझे भी बहुत बेसिक लग रहा है ये, लेकिन इन बच्चों ने थोड़ी पढ़ा हुआ है ये। मैथ्स नहीं आती पढ़ने तो सलार बेटा। सो इन बच्चों ने नहीं किया हुआ है, ठीक है, तो इनको करवाने दें मुझे। थैंक यू। अच्छा चलें, हम आगे चलते हैं जनाब, अगले सवाल पे। सो अगला सवाल यहाँ पर मौजूद नहीं है। अच्छा, मैं ज़रा आगे के सवालात पर आता हूँ, ज़रा वेट कीजिएगा। अच्छा जी, अब हमारे पास क्वेश्चन मौजूद है, log 3125 125। सो सबसे पहले आसान तरीका ये होता है कि आप इसको अलग अलग करके लिख लें। तो आप लिखेंगे log 125 अपॉन log 3125। अब आपको ये पता होगा कि 125 जो है वो होता है 5 का क्यूब, और 3125 जो है वो होता है जनाब, पेज नंबर बेटा 52, पेज नंबर मेरे बच्चे यहाँ लिखा होता है ये। तो ये हो जाएगा 5 की पावर 5। सो लॉग की प्रॉपर्टी है कि नंबर्स को नीचे, पावर को नीचे उतार लेते हैं। सो हो जाएगा 3 log 5, और ये हो जाएगा 5 log 5। सो log 5 कैंसिल हो जाएगा, और आंसर आएगा हमारे पास 3/5। ओके, ये बात समझ में आ गई आप सबको। सो इसके लिए हमें पावर्स याद होनी चाहिए, और ये बात मैंने फर्स्ट क्लास में समझाई थी कि आप सबको पावर्स याद होनी चाहिए। ओके, ठीक है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2 भी इसी मेथड से होगा। क्वेश्चन नंबर 1 सबको क्लियर है? दिस इज डिफिकल्ट। ओके, अकबर क्या डिफिकल्ट लग रहा है? टॉपिक डिफिकल्ट लग रहा है या याद करना डिफिकल्ट लग रहा है? याद एंड यूजिंग द कॉन्सेप्ट। अच्छा, देखो बेटा, लास्ट क्लास जो मैंने दी थी ना तुम्हें लॉग की अकबर, उसको जरा गो थ्रू करना दोबारा से, ठीक है? log 5 नहीं आया बेटा। मैंने क्या किया है, 3125 की जगह पर लिख लिया है 5 की पावर 5। तो वो हुआ ये है कि 3125 की जगह पर मैंने 5 पावर 5 लिखा है। तब होगा ये कि जब log 3125 होगा ना, ये लिखा जाएगा log 5 की पावर 5, और log की प्रॉपर्टी है कि पावर नीचे आ जाती, ये हो जाता है 5 log 5। ठीक है, यस, बी इज द आंसर। बी, बी इज द आंसर। बात समझ में आ गई मिस अली? अच्छा अकबर, आपको और क्या प्रॉब्लम है बताइए? क्लियर हो गए है ये कॉन्सेप्ट या फर्दर दोबारा समझाऊं? एक दफ़ा आप उस लेक्चर को गो थ्रू कर लेना, इंशाल्लाह आपको बहुत बेहतर समझ में आ जाएगा। लिंता खान बेटा, पेज नंबर 52 है ये। सबको क्लियर हो गया ये दो क्वेश्चन? सर आई विल गो थ्रू ना। हाँ बिल्कुल बेटा,
आप पूछ लीजिएगा मुझसे। अच्छा बेटा, ये 2 क्वेश्चन क्लियर हो गए सबको? शुड आई मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3? ओके। अच्छा देखो बेटा, log C 1024 और यहाँ पर 5 है। देखो बेटा, मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि जब यहाँ से log हटाएंगे तो ये लिखा हुआ है log C 1024 इज इक्वल्स टू 5। 1024 है, सॉरी। सो जब यहाँ से log हटेगा, जब यहाँ से log हटेगा तो क्या होगा, ये C जो है वो चला जाएगा उधर और 5 को उठा लेगा सर पे। तो क्या बचेगा, ये बचेगा 1024 इज इक्वल्स टू C की पावर 5। अब यहाँ आपको दिए हुए ऑप्शन, आपने ये देखना है कि कौन से C की जो पावर है, तो कौन से C की पावर अगर 5 करूँ तो 1024 आएगा। तो वही वाली बात है कि जो पहली क्लास में मैंने आपको बताया था कि पावर्स आपको याद होनी चाहिए। तो देखें, 2 की पावर 5 करेंगे ना तो 32 आता है। 5 की पावर 5 करेंगे तो अभी ऊपर देखा हमने 3125 होता है। सर पे उठाने से ही तो सारी मुसीबतें आती हैं। हाँ। अच्छा जी। सो यहाँ पर जो 425 है, अगर इसको आप पावर रख के देखें तो 4 की पावर 5 देखेंगे तो आपके पास आंसर 1024 आएगा। तो आपको पावर्स याद होनी चाहिए मेरे बच्चों। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 4। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके। क्वेश्चन नंबर 4 बेटा बिल्कुल इसी मेथड से होगा। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 5 पे। देखो, अब सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 में देखें कि हो क्या रहा है। होगा ये बॉस कि सबसे पहले अगर मैं क्वेश्चन लिखूं तो ये लिखा हुआ कैसे है, ये लिखा हुआ है log बेस e, फिर उसके अंदर लिखा हुआ है log बेस e, फिर x लिखा हुआ है और फिर लिखा हुआ है इज इक्वल्स टू e। सो सबसे पहले ये वाला log कटेगा, ये वाला log कटेगा और ये वाला e उधर जाएगा। सो होगा क्या, ये बच जाएगा log बेस ई एक्स इज इक्वल्स टू ई की पावर ई। सो अब दोबारा से ये वाला log कटेगा और ये वाला ई दोबारा उधर जाएगा। सो ये हो जाएगा x इक्वल्स टू ई की पावर ई। बात समझ में आ गई है सबको? क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या हो रहा है? 6 आंसर, अच्छा 6 नहीं करवाया मैंने, 6 करवा देता हूँ। ये कह रहे हैं कि अगर हम log 3 देखें तो सबका log एक ही है। तो होता क्या है कि जो प्लस होते हैं उनको हम करते हैं मल्टीप्लाई, तो 5 इंटू 9 हो जाएगा और हम डिवाइड करेंगे 4 से। तो जनाब ये आएगा, ये log 345 अपॉन 4। सर वाई डिड log गेट कैंसिल्ड? कौन से क्वेश्चन की बात कर रही हैं अली से? क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर रही हैं? अच्छा देखो बेटा, हम क्या करते हैं, लेफ्ट से log को काटते हैं
और राइट साइड पे उसकी बेस लिख देते हैं। ये मेथड होता है। तो अगर हम लॉग को काटेंगे नहीं तो हम एक्स तक कैसे पहुंचेंगे? हमें तो एक्स को सेपरेट करना है ना। समझ आ रही है आपकी बात? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में भी यही कॉन्सेप्ट लगेगा कि हमारे पास एक्स स्क्वायर वाई जेड मल्टीप्लाई होगा वाई स्क्वायर एक्स जेड से, और ये मल्टीप्लाई होगा जेड स्क्वायर एक्स वाई से, और डिवाइड होगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर से। सो कैंसिलेशन कर ली सर। मल्टीप्लाई डिवाइड ओनली व्हेन बेसिस आर सेम ऑब्वियसली। सो हमारे पास जो कैंसिल हो रहा है उसको हम कैंसिल कर देंगे, और इनकी जो बेस थी वो थी जनाब हमारे पास log 3। कैंसिलेशन करके जनाब ये आ रहा है log 3 ए आ जाएगा सिंपल। बात समझ में आ गई सबके? क्लियर है? ओके। अच्छा जी, अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 8 पे। इजी क्वेश्चन है, कर लेंगे? ये करवाऊं? गिव 2 मिनट्स टू अटेम्प्ट। हाँ कर लें। अच्छा बेटा, आप सबसे सो इज देयर एनी प्रॉब्लम इन दिस क्वेश्चन? ओके, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 9 इज इजी, or should I discuss? Okay, I will discuss. So they are asking that 8 under root 12 divided by 2 under root 3. कैंसिलेशन करेंगे, ये हो जाएगा 3 into 1 और ये हो जाएगा 3 into 4। देखिए रूट वाले से डील करेगा और बाहर वाले से डील करेगा, तो ये हो जाएगा 2 1 सा और 2 4 सा, और जो 4 बचा है वो आ जाएगा बाहर, तो ये हो जाएगा 4 into 2 जो क्या आएगा 8। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहे हैं √2 × 5। अब √2 × 5 का मतलब है कि रूट के अंदर 2 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है 5 दफा। तो देखें, एक ये पेयर बनेगा, एक ये पेयर बनेगा, एक ये पेयर बनेगा, और पेयर जब बनता है तो बाहर आ जाता है। तो ये आ गया 2, ये आ गया 2, और ये बेचारा जो मासूम है ना, ये बाहर नहीं आ सका, तो ये आएगा √2। सो आंसर विल बी 4 √2। ओके, गॉट इट?
सर आर क्वेश्चन मोर और लेस द सेम लेवल फॉर AKU? देखो बेटा, अभी तो आप लोगों को स्टार्ट है ना, वक्त के साथ साथ आपको अंदाजा होगा कि क्वेश्चन कैसे आते हैं, ठीक है। और इंशाल्लाह शीट्स दी जाएंगी आपको, तो आपको क्लेरिफाई होगा कि वे क्वेश्चन किस तरीके के आते हैं। मैं इंशाल्लाह टेस्ट वगैरह भी कंडक्ट करूंगा आपके, और पास पेपर्स भी गैदर किए हैं क्वेश्चंस, वो भी आप लोगों को मैं इंशाल्लाह शेयर करूंगा, आपको क्लेरिफाई होंगी चीज़ें, ठीक है। बाकी AKU के अलावा तो कहीं और मैथ्स आता नहीं है, नम्स में आता है बस थोड़ा सा, 5%। शुड आई मूव ऑन? Should I move on? So the chat is disabled. The chat is disabled? By Yes, whom? sir. I don't know. Yeah, we एक can tell. एक मिनट रुके, एक मिनट रुके। 39 okay। क्वेश्चन नंबर 1 में सबसे पहले हमसे कह रहे हैं सिंगलटन, तो सबसे पहले आप सिंगलटन मेंशन कर लें कि होता क्या है। देखिए सिंगलटन जो है ना, वो कहते हैं ऐसे सेट को इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट हो, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास जो ए ऑप्शन है, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर 0 एलिमेंट है, ठीक है, क्योंकि नल सेट है ये। अच्छा जी, अब इसके अंदर जो है वो एक ही आंसर है, क्योंकि 5 का जो मॉड है वो 5 आएगा। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास 2 आंसर आएंगे, क्योंकि हमारे पास 6 का मॉड भी जो है वो 6 आएगा, और -6 का मॉड भी जो है वो 6 आएगा। So yeah, repeat the definition of singleton. Singleton means ऐसा सेट जिसके अंदर एक एलिमेंट एग्जिस्ट करे, उसको हम सिंगलटन कहते हैं। एक एलिमेंट हो जिसके अंदर, -5 का 5 नहीं आएगा फिर, ओके। वो कह रहे हैं ऐसा सेट ढूंढो इसमें से जो सिंगलटन है। सिंगलटन ऐसे सेट को कहते हैं जिसके अंदर एक एलिमेंट एग्जिस्ट करे। अब उन्होंने कहा है, यहाँ पर देखें कि 5 के बराबर है ना ये, तो 5 के बराबर कब आएगा? What's Z and N? Good question. Remember the class of the number system? The first class, I think. Yeah, sir. Explain natural numbers वगैरह please. लिंता खान, क्या आपने पहली क्लास ली थी? अगर आपने पहली की क्लास नहीं ली थी, अच्छा एक काम करें, मैं सेट्स को यहीं रोक देता हूँ, मैं यहीं रोक देता हूँ, मैं यहीं रोक देता हूँ। नहीं नहीं नहीं, मसला होगा, बच्चे प्रॉब्लम करेंगे, उनको नहीं पता होगा नेचुरल कौन सा है, इंटीजर कौन सा है। आप एक काम करें कि अगली क्लास में ना, जो द फर्स्ट क्लास अपलोड ऑफ द यू कैन सी इट फ्रॉम देयर, हाँ उसको देख लें पहले ना, फिर उसके बाद ये सवाल आपको समझ में आएंगे, ठीक है। लास्ट में उसको देख लें। तो फिलहाल अगर नहीं भी समझ में आ रहा तो आई नो द सिंबल बट आई डोंट नो द लिमिट्स। हाँ वो मैंने बहुत क्लियरली समझाया था, बहुत डिटेल में समझाया था फर्स्ट क्लास में,
सो फेसबुक पे वो पहली क्लास पूरी की पूरी अपलोडेड है, तो वो आप एक दफ़ा देख लो। वो सब एक एक चीज़ भाई बहुत डिटेल में समझाया था मैंने। जिसने क्लास ली थी उसको पता है ये बात, कि मैंने बहुत डिटेल में समझाया था। सो बेटा एक दफ़ा उस क्लास को ले लीजिएगा आप, उसके बाद जो है वो ये आपको नेचुरल नंबर इंटीजर्स है ना समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास जो सर अभी पढ़ा दें, डोंट स्टॉप, ओके मैं पढ़ा देता हूँ। अब हमारे पास जो ये वाला है ना, ये वाला, इसके अंदर क्या है? इसके अंदर देखें, इंटीजर अगर मुझे देखना है ना, तो इंटीजर मैं 6 भी ले सकता हूँ और मैं -6 भी ले सकता हूँ। सो मेरे पास एक x नहीं आया बल्कि 2x आ गए। ठीक है, सो अगर मैं यहाँ पर आपको ज़रा बताऊँ कि भाई यहाँ पर जो हमारे पास बी सेट है वो क्या बनेगा। देखिए बी सेट में हमारे पास सिर्फ 5 आएगा, जबकि हमारे पास सी सेट में जो है वो 6 भी आएगा और -6 भी आएगा। अब हमारे पास जो डी सेट है वो ये कह रहे हैं कि ऐसा नेचुरल नंबर जिसका मैं स्क्वायर करूं तो 7 है, तो ऐसा कोई नेचुरल नंबर नहीं है। तो मेरा जो आंसर आएगा वो आएगा नल सेट। तो इसका मतलब जो मेरे पास एक्चुअल आंसर है वो क्या होगा, वो आएगा बी। बी क्यों आएगा? क्योंकि बी का जो सेट है वो सिंगलटन है। सर y इज -5 नॉट 5। देखिए बेटा, जो मेरे पास ऑप्शन बी है ना, उसके अंदर मैं -5 कंसिडर नहीं कर सकता। उसके अंदर मैं -5 इसलिए कंसिडर नहीं कर सकता क्योंकि -5 जो है वो नेचुरल नंबर नहीं है ना। ऑप्शन सी में तो इंटीजर्स बोला है, इंटीजर्स प्लस में भी होते हैं माइनस में भी होते हैं, नेचुरल नंबर्स सिर्फ प्लस में होते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई? अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एम्प्टी सेट। तो यहाँ पर अगर हम देखें, बी ऑप्शन हमारा ऐसा है जिसके अंदर अगर हम आंसर निकालेंगे तो हमारे पास आंसर जो है वो एम्प्टी सेट आएगा। क्यों? क्योंकि ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1, और जब आप रूट लेंगे सो अंडर रूट -1 जो है ना वो एग्जिस्ट नहीं करता। डिफाइन आर, आर इज रियल नंबर्स, ठीक है, अदर देन आयोटा। सर why can't we take square root of negative number but takes its square? Very detailed question you have asked me that कि हम इसको रूट क्यों नहीं कर सकते। देखो बेटा, कॉम्प्लेक्स नंबर का चैप्टर है अगला ना, मैं जब कॉम्प्लेक्स नंबर का चैप्टर पढ़ाऊंगा तो वहां आपको ये बात डिटेल में पढ़ाऊंगा कि मैं रूट में नेगेटिव नंबर को सॉल्व क्यों नहीं कर सकता। ठीक है, सो ये जो नंबर्स होते हैं ना, ये डज नॉट बिलोंग टू रियल नंबर होते हैं, ये रियल नंबर नहीं होते। ठीक है, सो रूट में कभी भी अगर नेगेटिव आएगा तो ये नॉट अ रियल नंबर होगा। बात समझ में आ गई? क्लियर है? आर क्या है? आर रियल नंबर है, और ये मैंने नंबर सिस्टम की क्लास में आपको बताया था कि दुनिया के तमाम नंबर्स जो हम इस्तेमाल करते हैं वो सारे के सारे रियल नंबर्स कहलाते हैं। क्लियर है बेटा यहाँ तक? सबको क्लियर है यहाँ तक?
ओके ओके ओके, अच्छा जी। द सेट x such that x belongs to whole number and x less than 101. So basically W is basically whole numbers. Whole numbers are, sir, but isn't iota equal to under root minus 1? Yes, iota is equals to under root minus 1. सालार आप सवाल जो ना एवरीवन पे लिख दिया करो, ये मैं टैबलेट से देख नहीं पाता क्वेश्चन, तो आप एवरीवन पे लिखोगे या सर पाशा जो होस्ट हैं उन पे क्वेश्चन भेज दिया करो तो मुझे नज़र आएगा चैट पे। W are the whole numbers, ठीक है, whole numbers start from 0, so they are saying till from 0 to 101, so हमारे पास जो सेट बनेगा वो 0 से लेकर 101 तक का सेट बनेगा, तो इसका जो आंसर आएगा वो हमारे पास आएगा फाइनाइट सेट। बट लेट मी एक्सप्लेन what are the other sets. What is an infinite set? Infinite set ऐसे सेट को कहते हैं, सर what did n and z mean in part A? बेटा इसी पे जो है वो बहस शुरू हुई थी और मैंने ये बताया था कि फर्स्ट क्लास में मैंने नंबर सिस्टम्स बड़ी डिटेल में पढ़ाया था, फेसबुक ग्रुप पे अपलोडेड है वो क्लास, एक दफ़ा उस क्लास को देख लीजिए, z क्या है, n क्या है, r क्या है, w क्या है, ये सब मैंने उस क्लास में बताया था, एक दफ़ा वो क्लास देख लीजिए, अगर फिर भी ना समझ में आए तो मुझसे पूछ लीजिए, ठीक है। सर व्हाट इज द सिंबल आफ्टर w? बेटा इसको कहते हैं एंड, ठीक है, इसको एंड कहते हैं। अच्छा आप लोग को मैं सिंबल की पिक्चर भेज देता हूँ, ठीक है, मुझे अभी क्लास के बाद याद दिला दीजिएगा, सारे सिंबल्स जो है वो एक पेज पे लिखे हुए हैं, वो मैं आप लोगों के ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, ओके जी, मुझे याद दिला दीजिएगा क्लास के बाद, सारे सिंबल्स भेज दूंगा मैं आपको। सो बेसिकली ये सिंबॉलिक लैंग्वेज है मैथमेटिक्स में। सर सेंड पीडीएफ नोट्स इफ यू हैव, किसके पीडीएफ नोट्स भेजूं बेटा आपको? दिस चैप्टर बुक नहीं है आपके पास, बुक नहीं मिली है आपको? आपको बुक नहीं मिली है अकबर?